ट्विटर के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय को बना दिया गया है। अमेरिका के अंदर जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं और जैक अग्रवाल जो है वो उनकी पोजीशन ले गए हैं और ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का जस्ट 37 इयर्स का लड़का इस वक्त ट्विटर और वो इंडिया से हैं। हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि जाहिर है जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मदरसे जो हैं वो सीईओज नहीं निकालते, वो मदरसे कोई इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं निकालते। पराग अग्रवाल उनका नाम है और इनकी जो उम्र है वो सिर्फ और सिर्फ 37 साल है। वो इसी किस्म के जिहादी और इसी किस्म के जो नफरत लेके बाहर घूम रहे होते हैं, इस किस्म के लोगों को निकाला जाता है। और ये जो है इंडिया से माइग्रेशन करके वहां गए हुए हैं, इन्होंने जो बुनियादी तालीम है वो भी इंडिया से ही हासिल की हुई है। गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर पर भी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी, भारत के अभी आपको पता लग ही गया होगा कि जी ट्विटर के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय को बना दिया गया है। और उससे पहले ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इसमें भी गूगल हो चाहे दूसरी कंपनीज हो, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद ना हमें कोई घबराहट होती है, ना हम परेशान होते हैं, और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं, हाफिज सईद हो गया, सलाउद्दीन हो गया, और इसी तरह के कई नाम आप सब जानते हैं, साद रिजवी है, चाहे जैद हामिद की हम बात करें जो बार बार इंडिया पे हमले की बात करते हैं, जो बार बार जंगों की बातें करते हैं, और बाकी ये टेररिस्ट, इनको कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और बहुत से भारतीय जो हैं वो जब जाते हैं अमेरिका, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, बड़ी बड़ी जॉब्स उनको मिल जाती हैं, और उनकी जॉब जो है वो जाहिर है उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके एजुकेशन फील्ड में जो सक्सेस है उसकी वजह से मिलती है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के नमूने होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि जाहिर है जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मदरसे जो हैं वो सीईओज नहीं निकालते, वो मदरसे कोई इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं निकालते, वो इसी किस्म के जिहादी और इसी किस्म के जो नफरत लेके बाहर घूम रहे होते हैं, इस किस्म के लोगों को निकाला जाता है उन मदरसों से। गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर पर भी भारतीय नयाद शहरी को अहम ओहदा मिल गया। ट्विटर के शरीक बानी जैक डॉर्सी के मुस्ताफी होने के बाद ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर भारतीय नयाद अमरीकी शहरी पराग अग्रवाल को कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। आपको बताएं कि ट्विटर के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जैक डॉर्सी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है, और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया। पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं, और जो कि अगर देखा जाए कि जो ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी थे, उन्होंने बेसिकली ये कंपनी अब छोड़ी है, और उन्होंने जैक अग्रवाल जो है वो उनकी पोजीशन ले गए हैं। और ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का जस्ट 37 इयर्स का लड़का इस वक्त ट्विटर और वो इंडिया से हैं अबव ऑल। So this is not a news only for India. This is news for South Asia. This is a news for Asia because ये सब एशिया के लिए एक अच्छी खबर है कि एशियंस जो हैं वो अमेरिका में, ये कहा जाता है
कि जो एक जारी बात है इंडियन बॉर्न एक चीफ एग्जीक्यूटिव है और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं ये। और ये जो साउथ एशियन डिसेंट का होना ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, IBM हो, इस पर भी मैं जानता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक है, वो भी ऑब्वियसली वो देखती है इंडिया को बड़े केयरफुली कि इंडिया की जो मार्केट है तकरीबन लार्जेस्ट मार्केट 340 मिलियन यूजर्स की समझी जाती है इंडिया के अंदर, और जिसमें तकरीबन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में फेसबुक इंडिया में सिर्फ ऑपरेट करती है। और ये जो चीजें हैं, मैं देख रहा था कि पिछले इंडिया में इंटरनेट यूजर जो है वो तो 825 मिलियन है। 825 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में, जिसमें से 340 मिलियन तो मैंने बताया फेसबुक यूजर्स हैं। और सिर्फ 2020 में इंडिया के अंदर 78 मिलियन इंडियंस ने सोशल मीडिया ऐप फेसबुक इस्तेमाल की, और उसके साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी अटैच है। अमेरिका के अंदर जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं, और वो कामयाबियां ये हैं कि चूंकि ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस वक्त जिसको इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़तरी हासिल हो, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को टेक ओवर करने जा रहा है। इंडियंस के अंदर ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि वो यहाँ से उठ के जो अमेरिका के अंदर गए हैं, वहाँ पे सिलिकॉन वैली के अंदर उन्होंने अपनी कामयाबी को और अपनी महारत को मनवाया है, जिसके बाद अब वो वहाँ पे जितनी टॉप टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके CEOs या हेड्स के तौर पे वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेके अब आज सारा जो है इंडिया की कामयाबी के तौर पे है। अगर ये देखा जाए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमें इंडियन असर रसूख के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और अब ये जो आज एक नया नाम है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, तो पराग अग्रवाल उनका नाम है, और इनकी जो उम्र है वो सिर्फ और सिर्फ 37 साल है। और ये जो है इंडिया से माइग्रेशन करके वहां गए हुए हैं। इन्होंने जो बुनियादी तालीम है वो भी इंडिया से ही हासिल की हुई है।